महाराष्ट्र में आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया। लगभग 14 दिनों के बाद महाराष्ट्र को उनका नया सीएम मिल गया। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को नई महायुति सरकार में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। जहां ये माना जा रहा था कि महायुति गठबंधन कभी भी टूट सकता है, तभी सीएम पद के लिए इतनी देरी हो रही है। पर आखिरकार महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के रूप में नए सीएम मिल गए। आइए जानते हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने कौन कौन से पदों के लिए शपथ ली। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एनसीपी के अजीत पवार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी ली। ये निर्णय कई दिनों तक चली बैठकों और गहन चर्चाओं के बाद लिया गया, जिसमें शहरी विकास विभाग को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आई थी। पर आखिर में सभी ने सूझबूझ से निर्णय लिया और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस की 2019 में विधानसभा में बोली गई लाइनें भी खूब वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौटकर वापस आऊंगा। वहीं एनसीपी चीफ अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। श्री अजीत, आशाताई, अनंतराव पवार मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। हालांकि वहीं इसी बीच खबरें ये भी आ रही थी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए शहरी विकास विभाग की मांग कर रही है।
गृह विभाग के बाद शहरी विकास को बहुत ही अहम विभाग माना जाता है, पर बाद में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। पर सवाल ये है कि क्या ये महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास की नई कहानी लिख पाएगी या फिर सत्ता के दलदल में फंसकर सिर्फ समझौते की राजनीति का एक नया अध्याय बनकर रह जाएगी। जनता की उम्मीदें ऊंची है और सभी की नजरें इस पर टिकी है कि ये सरकार अपने किए वादों पर कितनी खरी उतरती है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।